अभी अभी आ रहे एक खबर ने सभी क्रिकेट फैंस के रातों की नींद हराम कर दिए हैं, क्योंकि उस खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि क्या बकवास कर रहे हो यार। हाँ, मैंने भी ये सुना था तो एग्जैक्ट यही शब्द दोहराया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप करने का रीजन क्या है, और दूसरी ये कि क्या विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप करना सही होगा। और तीसरी बात ये कि अगर यदि विराट कोहली को प्लेइंग 11 में जगह दी जाती है तो क्या रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में जगह मिल पाएगा। तो चलिए आज हम जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 का स्पेशल एपिसोड विश्लेषण किंग कोहली के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की। तो रीजन ये बताया जा रहा है कि रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल को एक साथ प्लेइंग 11 में खिलाना है, जिसकी वजह से विराट कोहली का जगह प्लेइंग 11 में तो क्या उसको स्क्वाड में भी रख पाना संभव नहीं होगा। यहाँ सस्पेंस विकेट कीपर बल्लेबाज का भी है, क्योंकि जगह एक है लेकिन इनके पीछे दौड़ कई नामों की है और ये एक अजीबोगरीब असमंजस सामने आ रहे हैं जो जेन्युइन भी लगती है, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगती है कि विराट कोहली को वर्ल्ड कप से बाहर कर दें। अब इस हिसाब से तो न्यूजीलैंड को विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया को स्मिथ, इंग्लैंड से रूट और पाकिस्तान को बाबर आजम की T20 से रिटायरमेंट करा देना चाहिए। कारण साफ है, क्योंकि मसला तो स्ट्राइक रेट का ही है ना, और इनसे लचर तो कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इस मामले में आप खुद ही देख लीजिए, बाबर आजम 129, स्टीव स्मिथ 125.7, जो रूट 126, तो वहीं केन विलियमसन का स्ट्राइक रेट मात्र 123.6 का है। खैर एवरेज तो इस फॉर्मेट में इतना ज्यादा देखा नहीं जाता है, मगर फिर भी ऐसा भी नहीं है कि अगर इतना स्लो खेलते हैं तो इसका एवरेज कोई 50-60 का है, क्योंकि रूट और विलियमसन वही 34-35 में फंसे हैं, तो इसमें 24 पर टिके हैं। हाँ, बाबर का एवरेज 41 का है, लेकिन इतना घटिया स्ट्राइक रेट से इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ये हाल है हमारे फैब 4 का, जिसमें आजकल बाबर आजम को भी शामिल किया जाता है। इतने थके हुए स्ट्राइक रेट से जब ये लोग खेल सकते हैं तो विराट कोहली क्यों नहीं। अब चलिए, रूट को तो वैसे ही 2019 के बाद से ही T20 में नहीं खिलाया जाता है, स्मिथ का फॉर्म वैसे ही खराब है, मगर बाबर आजम और विलियमसन पर तो कोई डाउट ही नहीं है। पर हर बार विराट ही निशाने पर क्यों रहते हैं। 2007 से अब तक कुल 8 T20 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं, जिसमें से 3 में तो ये खेले भी नहीं है, और जो 5 में खेले हैं उनमें से 3 में तो ये टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे हैं, और 2012 में भी ये भारत के लिए टॉप स्कोरर थे। अपने पहले ही T20 वर्ल्ड कप और पिछले टूर्नामेंट में भी ये टॉप स्कोरर थे, तो इनको आप कैसे निकाल सकते हो। और पाकिस्तान वाले मैच में हमारी क्या हालत थी, क्या आप इतनी जल्दी भूल गए हैं। उस मैच को वो जिस तरह से जिताया था वो कोई चमत्कार से कम नहीं था, और इनका स्ट्राइक रेट भी 138.8 का है, और ये स्ट्राइक रेट MS धोनी, युवराज सिंह, AB डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे महान खिलाड़ियों से भी ज्यादा हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप ये जाकर चेक भी कर सकते हैं। अब इन सब के बावजूद भी यदि ऐसी बात होगी तो किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। एक्सक्यूजेज भी ऐसी अजीबोगरीब दी जा रही है कि विराट कोहली को वेस्टइंडीज की धीमी पिच सूट नहीं करेगी। भाई क्या मजाक है। विराट कोहली को कंडीशन से कब फर्क पड़ने लगा है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया है। वो बंदा 2008 से अब तक 80 शतक कोई रावलपिंडी की डेट पिच पर नहीं बना करके आया है, बल्कि चैलेंजिंग, मुश्किल और अनप्लेएबल कंडीशंस में ढेर सारे रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कहाँ शतक नहीं है इसका। इसने हर जगह रन बनाए हैं, पिच फास्ट हो या स्लो, हर जगह रन आए हैं, और सिर्फ कहने को 35 के हैं। फिटनेस तो कुछ ऐसी है कि 20-21 साल के लड़के को भी मात दे दे। विराट से बड़ा बैट्समैन इस वक्त तीनों ही फॉर्मेट में कोई भी नहीं है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए कि जो कि क्रिकेट का सम्राट है उसी को टीम से बाहर करने की बात हो रही है, वो भी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से। जो ये सब बातें कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि ये सब बातें मत फैलाइए कि विराट कोहली की जगह टीम में फिट नहीं बैठती है या उन्हें खिलाया नहीं जा सकता है। भैया, जब भी कोई भी टीम बनती है ना, तो उस समय जहन में सबसे पहले यदि किसी खिलाड़ी का नाम आता है तो वो विराट का ही नाम होता है। इनके बिना वर्ल्ड कप तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ब्रॉडकास्टर की भी नजर इसी पर रहती है। अब आप ये मत बोलिएगा कि इंडिविजुअल से बड़ी टीम है, कोई एक स्टार देश और गेम से बड़ा नहीं हो सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन विराट के भी कंट्रीब्यूशन को आप भूल नहीं सकते हैं। बात यदि किसी और प्लेयर की होती तो कुछ सोचा भी जा सकता था, लेकिन बात विराट की है, जो कि 2014 और 2016 में पूरी टीम को अकेले ही अपने कंधों पर लेकर चले थे। आप इस वन मैन आर्मी को कभी भी भूल नहीं सकते हैं, और ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिसके बैटिंग में थोड़ी बहुत यदि फेलियर आ भी जाए तो ये उनकी भरपाई करना बखूबी से जानते हैं। और फिर जब विराट के रहते हुए एक बैलेंस प्लेइंग 11 बन सकती है तो उसको बाहर करने के बारे में सोचना ही क्यों है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं,
विराट के रहते हुए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकती है। इस टीम का नंबर 1 जो होगा वो होंगे कप्तान रोहित शर्मा और दूसरे में जो होंगे वो होंगे यशस्वी जायसवाल, क्योंकि इन दोनों का जो ओपनिंग जोड़ी है वो अभी दुनिया का बेस्ट ओपनिंग जोड़ी है, क्योंकि दोनों ही फायर हैं और इनसे अच्छा ओपनिंग जोड़ी अभी हो ही नहीं सकता है। अब इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इसमें सुमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ भी तो हो सकते हैं, जो कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन इस रेस में ये दोनों जायसवाल और रोहित शर्मा से काफी पीछे हैं। इस टीम का नंबर 3 जो होगा वो होंगे विराट कोहली, जिसमें किसी को शक ही नहीं है, और वहीं नंबर 4 जो होंगे वो होंगे वन एंड ओनली सूर्य कुमार यादव, जो कि T20 के मास्टर हैं। अब बात आती है नंबर 5 की। अगर फिट हैं और फॉर्म में है तो ऋषभ पंत, लेकिन यहाँ संजू सैमसन और जितेश शर्मा भी उतने ही दावेदार हैं, और आजकल तो ध्रुव जुरैल भी इस विकेट कीपिंग के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब कई ये कहेंगे कि इसमें केएल राहुल भी तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये बात बोलने से पहले आप ये जरूर ध्यान में रखें कि केएल राहुल का जो स्ट्राइक रेट है वो हमेशा उनके लिए समस्या बनी रहती है, और आजकल इंजरी भी तो उनका साथ नहीं छोड़ रही है। नंबर 6, इस पोजीशन में हार्दिक से बेहतर कोई प्लेयर हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर शिवम दुबे अच्छा खेले तो वो इनकी जगह ले सकता है, लेकिन इनके लिए शिवम दुबे को अपनी बॉलिंग में काफी इंप्रूवमेंट करनी होगी, नहीं तो हार्दिक की जगह पक्की है। वैसे इन दोनों में से जो भी खेले, लेकिन उनसे 4 ओवर की गारंटी चाहिए। नंबर 7, रिंकू सिंह, जो कि एक शानदार फिनिशर है, क्योंकि इसको जितना बार मौका मिला है उतना बार इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया है, और इसकी हिटिंग पावर तो ऐसी है जिस पर कोई शक ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी मैदान को क्लियर करने का क्षमता रखता है। नंबर 8, इस नंबर पर अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोनों ही प्रबल दावेदार हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें अक्षर पटेल जडेजा से थोड़े आगे हैं, क्योंकि टेस्ट में भले ही जडेजा एक बेस्ट ऑलराउंडर हैं, लेकिन T20 और वनडे में वो हमेशा से ही डगमगाते हुए नजर आए हैं, और ऐसे में अक्षर पटेल जडेजा से बेहतर होंगे। नंबर 9, जसप्रीत बुमराह, द मॉडर्न डे लेजेंड, इस वक्त दुनिया का वो सर्वश्रेष्ठ फास्ट बॉलर हैं, क्योंकि T20 में अभी इससे बेहतर बॉलर कोई हो ही नहीं सकता है। नंबर 10, कुलदीप यादव या रवि बिश्नोई। यूजी चहल को तो BCCI आजकल भूल ही गए हैं, उनकी एंट्री तभी पॉसिबल है जब 30 से 35 विकेट वाला कोई सीजन आ जाए, लेकिन ये बेहद ही मुश्किल है। बिश्नोई और कुलदीप में से किसी एक का ही जगह बनता है, और ऐसे में बिश्नोई को खिलाना ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 11, अर्शदीप सिंह, ये भले ही कुछ दिनों के लिए भाग गए थे और वाइड और नो बॉल दे रहे थे, लेकिन अभी इसका फॉर्म शानदार चल रहा है, और इनका लेफ्ट हैंडेड भी होना टीम के लिए काफी फायदेमंद है, और यह एक ऐसा बॉलर है जिसके पास स्विंग के साथ साथ एक अच्छा यॉर्कर भी है, और इस नंबर पर मोहम्मद सिराज को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इनको रन मशीन वाले फॉर्म को त्यागना होगा और रन खाने वाले बॉलर से एक किफायती बॉलर बनना होगा। वैसे कईयों का ये भी मानना है कि भुवनेश्वर कुमार की भी वापसी हो सकती है, क्योंकि वो भी अभी शानदार कमबैक कर रहे हैं। वैसे भुवनेश्वर कुमार का फिर से टीम इंडिया में वापसी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस प्लेइंग 11 को खिलाने के लिए ये ध्यान जरूर रखना होगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह को भी बॉलिंग में अपनी हाथ थोड़ी थोड़ी आजमानी होगी। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।